500 रुपए रोजाना बनाना मेरे लिए मुश्किल। इमेजिन हु इज रिस्पॉन्सिबल। जब मैं प्रेसिडेंसी गया तो मेरे पर दहशतगर्दी का मुकदमा चल रहा था। फॉर 2 years इन द कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान आई वाज फाइटिंग द केस ऑफ दहशतगर्दी अगेंस्ट मी। जजेस को ये बात नजर नहीं आती कि कौन दहशतगर्द है। दहशतगर्द फिर रहे हैं आजाद, और यहाँ पर खींच कर वो कानून लगाया जा रहा है कि इसको उठाओ, उसको मरवाओ, इसके साथ ये करो। जहन में रखें मुकाबला किसका कर रहे हैं और हशर क्या किया हुआ है मुल्क का। इंडिया 100% चिल्ड्रन गो टू प्राइमरी स्कूल। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान में 68% गो टू प्राइमरी स्कूल। और जिसका विजन रियासत मदीना से लेकर अल्लामा इकबाल से लेकर मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर आज तक आ रहा हो, उस मुल्क के अंदर जब प्रायोरिटीज गड़बड़ हो जाए तो दैट ऑलमोस्ट इज द वर्स्ट सिचुएशन। प्रायोरिटीज सही हो, आदमी गरीब हो, मिस्कीन हो, परेशान हो, पढ़ा लिखा ना हो और कुछ पर्सन विद डिसेबिलिटीज हो, डजंट मैटर, मगर अगर प्रायोरिटीज ही मुल्क की गड़बड़ हो जाए तो फिर दैट्स बैड न्यूज़। तो लिहाजा जब मैं ये गुफ्तगू करता हूँ आप लोगों से तो आपको जिम्मेदार ठहराता हूँ। इस वजह से आपको जिम्मेदार ठहराता हूँ कि आप नहीं तो कौन करेगा। वो गरीब आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसकी क्या जिम्मेदारी यार, वो तो रोज़ी के पीछे भागता है। मैं परसों तरसों मुझे किसी ने एक वीडियो भेजा जो मैंने पॉलिटिकल लीडर्स को भेजा, अपने दोस्त को भी भेजा, जिसके अंदर वो गरीब आदमी, उसका इंटरव्यू हो रहा है, उसका इंटरव्यूअर पूछता है कि तुम क्या कर। उसने कहा 500 रुपये रोज़ाना बनाना मेरे लिए मुश्किल है। कहने लगा 2 बच्चे हैं घर में, उनको दूध पिलाना मेरे लिए मुश्किल है। तो इमेजिन हु इज रिस्पॉन्सिबल। खैर छोड़े इस बात को, इट जस्ट क्रिएट्स डेस्परेशन। मगर उस डेस्परेशन से मेरा और आपका जो विल है वो मजबूत होनी चाहिए कि नहीं, इसका मतलब मेरी जरूरत है जमीन पर, इसका मतलब वी विल हैव टू मॉडिफाई दिस कंट्री। वी कांट लीव इट टू दोज हु हैव नो आइडिया what is the misery the people of Pakistan are going through। वो अपनी सियासतें करें, मुल्क के अंदर नए नए कवानीन डालें। मुझ जैसे आदमी पर जब मैं प्रेसिडेंसी में गया, आपको ताज्जुब होगा सुनकर, आई एम डाइग्रेसिंग फ्रॉम द रियल थिंग बट दिस इज द रियल थिंग ऑल्सो। जब मैं प्रेसिडेंसी गया तो मेरे पर दहशतगर्दी का मुकदमा चल रहा था। फॉर 2 years इन द कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान आई वॉज फाइटिंग द केस ऑफ दहशतगर्दी अगेंस्ट मी। क्या मजा, क्या कहूं मैं, सीवियर वर्ड्स भी जहन में आते हैं कि जजेस को नजर नहीं आता यार, जजेस को यह बात नजर नहीं आती कि कौन दहशतगर्द है। दहशतगर्द फिर रहे हैं आजाद, और यहां पर खींच कर वो कानून लगाया जा रहा है कि इसको उठाओ, उसको मरवाओ, इसके साथ ये करो। शेम। खैर बाहर सूरत, कमिंग बैक टू द पॉइंट, बट दिस इज मुझे जो तकलीफ देती है वो मैं आपसे बात कर रहा था। देखिए 4 चीज़ें हैं रियासत के अंदर जिसको अहमियत होनी चाहिए इस वक्त पाकिस्तान के लिए। प्रायोरिटीज़ वो हैं, एक सेहत बेइंतहा ज़रूरी, विदाउट हेल्थ, यानी चाइना ने जिन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ किया जैसे ही वो कम्युनिज्म से निकला तो उसके अंदर एक चीज़ जो थी वो सेहत थी। दूसरी तालीम। जहन में रखें 2 करोड़ 20 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, और जहन में रखें मुकाबला किसका कर रहे हैं और हशर क्या किया हुआ है मुल्क का। इंडिया 100% चिल्ड्रन गो टू प्राइमरी स्कूल्स। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान में 68% गो टू प्राइमरी स्कूल्स। हु आर रिस्पॉन्सिबल? द एलीट। दिस इज नॉट वन गवर्नमेंट, दिस इज अ सीरीज ऑफ 30 और 40 years ऑफ एजुकेशन। फिर उसके बाद भी, और बेचारे इन जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैं, वो तो और डिप्राइव्ड हैं। यानी उनको उठाकर, जब तक बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप उठाकर ले जाते हैं, जब उसका वजन बढ़ने लगता है तो घर छोड़ने लगते हैं, छुपाते हैं, माशरे में उसको लाते नहीं हैं क्योंकि दे फील शाय, देयर इज अ टैबू इन सोसाइटी। ये शी वाज इन्फॉर्मिंग पीपल अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, तो लोगों ने कहा कि जी आप टेलीविजन पर छाती का नाम नहीं ले सकते। मैंने कहा फिर बीमारी किसको कहेंगे हम, किस चीज़ की बीमारी है फिर? ये टाबूज हैं। इसी तरह से माशरे के अंदर जो अफराद बाहम माजूरी मौजूद हैं उनको ख़ानदान छुपाता है। तो मैं आपसे कह रहा था हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर, दिस इज़ वेलफेयर है, बट एट द सेम टाइम वी बोथ हैव एन एटीट्यूड कि दिस इज़ नॉट एन इशू ऑफ वेलफेयर, दिस इज़ अ मैटर ऑफ देयर राइट, दिस इज़ अ मैटर ऑफ व्हाट वी मस्ट डू। इसका चैरिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जब जॉब्स के लिए इंस्टीट्यूशंस और मल्टीनेशनल से हम बात करते हैं तो हम उनसे भी यही कहते हैं कि दिस इज़ नॉट चैरिटी है। आप बाय लॉ 2 to 4%, 2 to 5% एम्प्लॉयमेंट है,
मगर एक और कसर है, वो जो मैच मेकिंग है, जैसे शादी के अंदर मैच मेकिंग होती है, वो मैच मेकिंग है इज़ नॉन एग्जिस्टेंट। तो नतीजा क्या है कि जी कंप्यूटर ऑपरेटर लगा दो, उनको जहन में एक ही बात आती है ना, टेलीफोन ऑपरेटर लगा दो, और भी बहुत सारी चीज़ें। यू सी, यू शुड क्रिएट जॉब्स, क्रिएट न्यू जॉब्स टू मैच देयर एबिलिटीज। सोसाइटी इसी को कहते हैं, हमदर्द सोसाइटी इसी को कहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रियासत मदीना एक सोसाइटी वेलफेयर की, इतना कॉन्शियस आपका कुरान भी है कि अल्लाह ताला मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है कि एक साहबी को शायद तुमने निगलेक्ट किया जो नाबीना थे। इमेजिन करें, अल्लाह सुब्हानहू ताला की प्रायोरिटीज भी सोच लें, और उसके साथ साथ कि नबी को उसने, नबी को हिदायत देने का मतलब कि सारी उम्मा को अल्लाह ताला ने हिदायत दी कि बी कॉन्शियस ऑफ पीपल हु आर डिप्राइव्ड सर्टन सेंसर्स ओनली। अच्छा जी, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि वेलफेयर इस माना करके, और औरत को तालीम के रास्ते से बाहर, औरत को रोज़ी के रास्ते से बाहर, औरत को बीबी खतीजा की तरह हुआ एज अ बिजनेस वूमन, औरत को आइसोलेट किया हुआ है। बच्चियाँ पढ़ती हैं, डॉक्टर बनती हैं, शादी कर कर घर चली जाती हैं। वाई कांट वी मेक अ सोसाइटी वेलकमिंग देम? तुम बच्चे भी पैदा हों, गिव देम रिलीफ, ब्रिंग देम बैक इनटू वर्किंग। ये मुल्क अफोर्ड कर सकता है हायर एजुकेशन। और आपके लिए एक फिगर दूं, आपकी यूनिवर्सिटी के लिए, समथिंग टू थिंक अबाउट। ओनली 9% ऑफ आर FSC स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में जाते हैं। और कंपैरेटिव फिगर्स रीजन के क्या हैं? नो कंट्री इन द रीजन इज लेस देन 22%। बांग्लादेश, श्रीलंका, नॉट लेस देन 20, नन ऑफ देम नॉट लेस देन 22%। हमने वहां भी एक बॉटल, पहले तो नीचे ही बॉटल नेक बना दिया, 2 करोड़ 20 लाख बच्चों को छोड़कर सारा स्ट्रक्चर बना लिया, औरतों को छोड़कर सारा स्ट्रक्चर बना लिया। और उसके बाद भी हायर एजुकेशन के अंदर भी इतना बारीक पिरामिड बनाया हुआ है कि 9% से ज़्यादा नहीं आते। अब इन लोगों से मैं कहता हूँ, सबसे कहता हूँ कि यार तालीम कैसे आम हो सकती है? ऑनलाइन एजुकेशन करो, इंक्रीज द कैपेसिटी। अगर किसी गाहक हो, कोई फैक्ट्री हो उसके पास या दुकान हो, वो आकर बड़े फ़ख्र से मुझसे कहे कि जी आज 500 लोग मेरे पास कोई चीज़ लेने आए थे, और महीना भर से और कई सालों से आता है कि रोज़ाना 500 लोग मेरे पास चीज़ लेने आते हैं, मैं सिर्फ 100 चीज़ें रखता हूँ। बड़े प्राइड से लोग कहते हैं जी 10,000 बच्चों ने अप्लाई किया था, हम सिर्फ 1,000 को एडमिशन दिया। वाई कांट? अगर किसी कमर्शियल साइट पर अगर किसी को पता चले तो वो अपनी दुकान डबल करेगा, अपनी सुबह शाम फैक्ट्री चलाएगा, 24 घंटे फैक्ट्री चलाएगा। एंड व्हाट योर कंट्री नीड्स इज नंबर्स। यार 22 करोड़ 24 करोड़ लोगों के लिए वी नीड नंबर्स, नॉट द फ्यू हु मेक इट। वी नीड द ह्यूज मार्जिन ऑफ पीपल टू मेक इट। खैर, आई डाइग्रेस, बिकॉज मैं इतना परेशान हूँ मुल्क के हालात के एतबार से, और आपके सामने अपनी परेशानी नहीं रखूँगा तो किसके सामने रखूँगा? तो जनाब अली, अब ज़माना बदल रहा है। ये दीज आर द लास्ट फ्यू ईयर्स जब आप हमदर्दी के एतबार से सोच कर अपने वसाइल के एतबार से इन चीज़ों को एड्रेस करेंगे। ज़माना बदल रहा है। देर आर सेंसर्स हियर which will take care of a lot of issues of persons with disabilities. Let me tell you, there is a time which is coming and you will have to read up to it, वरना मैं बड़ा टाइम ज़ाया कर दूंगा आपको बताने में।